हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, बहुत सारे साथी का कमेंट आ रहा था जो अभी जो रेलवे का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आरपीएफ एसआई का, आरआरबी जेई का, तो मेरे भाई उसको कराइए। तो इसीलिए इस वीडियो को बना रहे हैं। और इस वीडियो को जो करने वाले हैं ये आपका आरआरबी जेई 2024 में जो पूछा गया सवाल है ना, ये लेटेस्ट आपका दिसंबर में, उस सवाल को लेके आए हैं। और मेरे भाई चैप्टर वाइज लेके आए हैं। एसआई और सीआई का ये हमारा टॉपिक है और उसका क्वेश्चन है। आपको अरेंज करके टोटल आपका 18 सवाल पूछा गया और उस सवाल को करने वाले हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज। मेरे भाई मेरे साथी, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यानी कि अंतिम तक देखिएगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और भी आगामी रेलवे का एग्जाम है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अब जो है मेंटली आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो सवाल भी इंक्लूड है। और आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं देना है। इस टाइप के सवाल को 10 से 15 सेकेंड 20 सेकेंड में आपको सवाल को निपटा लेना है। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप कैसे काफ़ी कम समय में सवाल को लगाएंगे ये तरीका आपको सिखाएंगे। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। और पहला नंबर सवाल, और सवाल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सवाल पूरा फ्रेश न दिखे तो मेरे भाई आप 720 पिक्चर क्वालिटी पे आप जो है देखिएगा, यानी 720p पे आप देखिएगा तो आपको पूरा स्पष्ट दिखेगा। मेरे भाई आसानी से आपको समझ में आएगा। बस देखिए, रुकिए, समझिए। कहा किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 3726 रुपया है। ब्याज दर 15% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। धनराशि बता दीजिए। मेरे भाई सवाल क्या कहा जानते हैं? सवाल आप जाके कंपाउंड इंटरेस्ट को देखिएगा, उसमें आपको ये तरीका बताए हैं। लेकिन देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सवाल क्या कहता है जानते हैं? सवाल कहता है दूसरे वर्ष के अंत में जो ब्याज आता है हमको 3726 का आता है, तो मूलधन बता दीजिए। मेरे भाई रेट कितना है हमको ये बताइए ना। 15% है ना, 15%। रेट जब 15% है तो ये पहले साल भी इतना लगेगा, लेकिन 2 साल के अंत में कितना लगेगा तो आपको बताएं 2 साल वाला कैसे। तो आर स्क्वायर, सॉरी 2r दशमलव आर स्क्वायर बताए हैं कि नहीं बताए हैं? तो आप बताइए, पूरे का पूरे 2 साल के लिए निकालने का तरीका आपको बताए हैं। तो यहाँ से निकालिएगा तो 15 का डबल, 15 दूना 30, अब पॉइंट हो जाएगा कितना, तो 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक के बाद दशमलव देना है और इस 2 को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 32.25, यानी ये 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये बात तो आपको सिखा चुके हैं, आपको पता भी होगा मेरे भाई। लेकिन दूसरे साल के लास्ट में कहा तो हमको ये बता दीजिए ना। 15 दशमलव सॉरी 15 कहते हैं 32.25 आपका क्या हो जाएगा, दूसरे साल के अंत में हो जाएगा ब्याज। होगा कि नहीं होगा? इस दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का है, 17.25 का। यानी इसका वैल्यू बोले तो 3726 कितना है, 3726 है। तो आपसे पूछा है 100% का वैल्यू, आपसे पूछा है 100% का वैल्यू, तो आप कितना से गुना करेंगे? या आप ये कह सकते हैं कि नहीं, इसको एक बार छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो और आपको आसानी से बता सके। ये आपका जो 3726 है मेरे भाई, ये आपका किसका वैल्यू है, 17.25 का। और आपको चाहिए 100% का। इस पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो 100 से फिर गुना करेंगे। 25 चौका 100, 25 छाके 150, 25 नमा 200 कितना होता है 25। यहाँ से काटिएगा तो ये कटेगा 54 बार में, और गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 पंचा 20, 1 21, 21,600 आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? बोलिए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया? तो आइए नेक्स्ट सवाल, 2 नंबर सवाल पे आते हैं। और 2 नंबर सवाल जरा देखिएगा। और आप देखिए ये कब पूछा गया है, 16/12/2024 को, यानी 16 दिसंबर को पूछा गया सवाल है। सवाल का यदि समान साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 56 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपया है तो मूलधन बताइए कितना होगा। मेरे भाई इस सवाल को बहुत सारे साथी किस तरीके से करते होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जो बताएंगे एकदम सटीक, एकदम 100% लगने वाला ट्रिक बताएंगे। और जरा देखिएगा, आप हमको ये बताइए, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है कि अलग अलग होता है? मेरे भाई
साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है। हर साल अलग अलग होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें जो है ये 2 साल का है 56 रुपया, तो पहले साल का 28 रुपया, दूसरे साल का भी 28 रुपया होता है ना। तो ये पहले साल, ये दूसरे साल। उसके बाद ये 72 रुपया, ये देखिए इससे कितना अधिक है। तो मेरे भाई मुझे दिख रहा है कितना अधिक है, तो आप बताइए। तो 16 दिख रहा है, 16 अधिक है। ये 16 कहाँ ब्याज आएगा? तो ये आएगा दूसरे साल का ब्याज के में जुट जाएगा। तो मेरे भाई ये आपको देखना है जी, ये 16, ये इसका कितना भाग है? ये कितना भाग है 28 का, यानी 16/28 जो है ये 4 चौका 16, 4 सत्ता 28, 4/7 भाग है। यानी ये जो होगा ये 28, ये प्रिंसिपल का भी 4/7 भाग होगा। यानी बोले तो इस 4 का वैल्यू कितना है? 28 है। और इस 7 का कितना गुना है? 4 का, तो 7 गुना है। कितना गुना है? तो 7 गुना। तो इसका भी 7 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलिए 49 होगा कि नहीं होगा? यानी आपको समझा रहे हैं तो हमारा वक्त लग रहा है, नहीं तो मेरे दोस्त आप इस सवाल को सेकेंडों में खेल के जाते। क्योंकि आपको ये मेथड पता हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए आपको एक बार बड़ी गहराई से समझाते हैं ताकि आप सवालों को समझेंगे। ऐसा नहीं जो मेरे दोस्त हम ही बनाए और हम ही समझे, तो आप क्यों देख रहे हैं? तो इसके लिए आपको टाइम दे के समझाते हैं। और आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल भी वो 16 दिसंबर को पूछा गया था, ये 17 दिसंबर 2024 को पूछा गया है। जरा देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 56 और चक्रवृद्धि ब्याज 64 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आपको क्या बोले, अब देखिए आप कैसे लगाइएगा। तो ये 28 बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? और कितना ज्यादा है ये बताइए। तो 4 4 8 ज्यादा है। ये देखिए कितना भाग है, तो 8 हो जाएगा 28, यानी 4 दूना 8, 4 सत्ता 28। इस 2 का वैल्यू कितना है? 28 है। ये हमारा नीचे में कितना हो जाता है? तो हमारा नीचे में मूलधन होता है। यानी इसका कितना गुना है? तो 14 गुना है। इसका भी 14 गुना कितना हो जाएगा? 14 सत्ता होता है 98। और आपका बिल्कुल राइट आंसर कितना होगा? 98 रुपया। ऑप्शन डी होगा कि नहीं होगा? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना चीज आपको लिखना नहीं है मेरे भाई, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। किसको स्किप कर सकते हैं? तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इस क्षेत्र को, इस पार्ट को। समझ गए? तो आप सीधा यहां से निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मेथड तो पता होना चाहिए, जो निकालना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल। जरा नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कहा यदि समान साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 56 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 58 रुपया हो तो मूलधन बताइए। मेरे भाई अब नहीं लिखेंगे कितना कितना होगा, सीधा देखिए कितना अधिक है। तो आपको दिख रहा होगा 2 अधिक है, और 1 साल का 28 होगा। यानी जब इसको काटे तो काटेंगे तो ये 1/14 होगा। ये 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 का वैल्यू मेरे दोस्त 28 होगा, और 1 का वैल्यू 28 होगा, यानी 28 गुना हो जाएगा। तो ये 28 गुना हो जाएगा। तो इसका भी 28 गुना कितना होगा? इसका 28 गुना 4 8 32 होता है, यानी यूनिट डिजिट 2 होगा। किस ऑप्शन में? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में यूनिट डिजिट 2। तो सवाल को कैसे काफी कम समय में लगाना है, आपको जैसे जैसे बढ़ रहे हैं मेरे भाई, आपको एक एक स्टेप गायब करते हुए जा रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं, जो कैसे आप 10 सेकेंड के भीतर बोले हैं तो आप लगाइएगा। मेरे भाई आपको तरीका पता होना चाहिए, सही तरीका लगाने का होना चाहिए, जो किस तरीके से लगाएंगे जो एग्जाम हॉल में सवालों के साथ खेल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और इस सवाल पे भी बहुत सारा सवाल पूछा गया है। सवाल जरा देखिए कैसे लगाएंगे, सवाल को एक बार पढ़ते हैं, समझाते हैं। कहा 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4,000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? ये निकटतम हमको नियरेस्ट बता दीजिए जो मेरे भाई कितना होगा। ये आप देखिए कब पूछा गया है? 17 दिसंबर 2024 में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है? तो इस सवाल को कैसे लगाइएगा? सबसे पहले तो हेक्टिक हो जाता है टाइम निकालने के लिए। टाइम निकालना कितना आसान है जरा आप देखिए, समझिए मेरे भाई। 2024 है ना, तो 2024 में फरवरी कितना दिन का होता होगा? बोलिए होता है या हुआ है? बोलिए 29 दिन का।
29 दिन में से आप ऐसा कीजिए, 5 को दिया है तो इसका मतलब 5 को जोड़ लेगा, 4 घटाइए, 4 घटाइएगा तो ये 25 दिन हो जाएगा फरवरी में। मार्च कितना का? 31 दिन का। अप्रैल में 6 तारीख को दे दिया है, अप्रैल में 6 तारीख को दे दिया है। जब अप्रैल में 6 तारीख को दे दिया तो 6 दिन लेगा ब्याज, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 1 6 6 हो जाएगा 12, यानी हो जाएगा 2 और 1 हासिल बचेगा, 3 2 5 1 6, यानी 62 दिन हो जाएगा आपका। यहाँ से क्या, ये पहला सवाल है इस टाइप का, इसीलिए आपको एक बार बारीकी से समझाते हैं, उसके बाद देखिए आप कैसे सेकेंडों सेकेंडों में उड़ाती जाइएगा। तो ये आपका 62 दिन हो गया। और आपसे पूछा है साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है। जरा देखिए साधारण ब्याज आप किस तरीके से लगाएंगे और निकालेंगे। मेरे भाई मेरे साथी, इसको एक बार छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी होगा और लिखने में भी। तो जरा देखिएगा, तो हमारा SI बराबर क्या होता है, यानी प्रिंसिपल PRT अपॉन में 100, यानी 4000 गुना ये हो जाएगा आपका रेट कितना 5.25% गुना समय हो जाएगा 62/366 होगा कि नहीं होगा, या आप 365 भी कह सकते हैं या 366 कह सकते हैं। तो यहाँ जो मर्जी हो आप वो कह सकते हैं, और बटे में हो जाएगा 100 तो 100। यहाँ से काटिएगा तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, उसके बाद आप काट के गुना कीजिएगा तो आपको 35 दशमलव समथिंग आएगा, जो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं मेरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। लेकिन बढ़ने से पहले एक चीज दिखा देते हैं अभी आपको। यहाँ देखिए 5 फरवरी कहा तो यहाँ 6 अप्रैल यानी 1 बढ़ा के, 5 फरवरी कहा तो 6 अप्रैल यानी बढ़ा के। अब आगे सवाल जो देखिएगा आप कैसे होगा, कैसे लगाएंगे, जरा देखते चलिए। ये भी आपका 17 को पूछा गया था, 17 दिसंबर 2024 को। देखिएगा सवाल क्या कहता है। 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 4000 का साधारण ब्याज कितना होगा, नियरेस्ट हमको बता दीजिए मेरे भाई। आप देखिए आपको क्या बोले थे वहाँ 5 फरवरी से था, 5 फरवरी से आपका था कितना तक, 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक। तो वहाँ देखिए एक दिन बढ़ रहा था, यहाँ 11 से 12 है, यानी एक दिन बढ़ रहा है, यानी टाइम हमारा 62 का 62 दिन होगा। जब हमारा 62 का 62 दिन होगा तो मेरे भाई आप बता दीजिए कि यहाँ से साधारण ब्याज कितना होगा, 35 ही होगा ना। उसी तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। और आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए। 3 फरवरी से 4 अप्रैल तक की अवधि, रेट भी सेम, हमारा प्रिंसिपल भी सेम, कह रहा है कितना इंटरेस्ट होगा, बता दीजिए। इसका भी आंसर होगा ना 35। तो मेरे भाई अगर आपको पता होता, और देखिए आपका शिफ्ट एक ही शिफ्ट में पूछा गया है कि नहीं, एक ही शिफ्ट तो नहीं कह सकते, अलग अलग शिफ्ट, लेकिन एक ही दिन कह सकते हैं, एक ही दिन कह सकते हैं, यानी 17 दिसंबर को पूछा गया है। जरा देखिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल हमारा अलग है और शानदार है। सवाल क्या कहता है, कहा सुमन ने वार्षिक चक्ररूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3500 की धनराशि का निवेश किया। यदि उसने n वर्षों के बाद 6048 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान क्या होगा। यानी रेट दिया है आपका, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, और आपसे रेट टाइम पूछा है, कितने वर्षों के लिए दिया। मेरे भाई आप जाके कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिएगा हमारा वीडियो, उसमें आपको बिल्कुल आसानी से शॉर्ट ट्रिक बता रखे हैं। लेकिन यहाँ है तो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, और अभी जो बताएंगे आप जाके मिला लीजिएगा, ऐसे ही हूबहू मिलाएंगे, बताएंगे आपको। जरा आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको सबसे पहले रेट देखिए, रेट कितना है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 से 6 हो जाएगा। यहाँ इसका रेशियो लीजिए, इसका रेशियो लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3500 और हो जाएगा 6048। यहाँ से जब आप काटेंगे तो 4 से पहले काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो ये 4 8 हो जाएगा 32, उसके बाद होगा 3 यानी 0 यानी 30 होगा, 4 7 28 2 4 5 20, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 12 चौका 48। 7 से काट दीजिए, तो 7 से काटिएगा तो 7 1 7 हो जाएगा 1 यानी 7 दूना 14 7 5 35। 7 से काटेंगे 7 दूना 14 बचेगा 1 यानी 11, 7 1 7
फिर बचेगा कितना, तो 42, यानी 7 छा के 42। अब देखिए इसका ये कितना है, क्या है मेरे भाई, तो आपका स्क्वायर है या क्यूब, तो आपको दिख रहा होगा ये क्यूब है। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, यानी सीधा सीधा बोले तो टाइम हमारा 3 साल हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया मेरे भाई। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, आइए 9 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 9 नंबर सवाल भी क्या कहता है, देखिए कह रहा है, ये भी आपका 16 दिसंबर 2024 में पूछा है। कहा 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4,000 की धनराशि का साधारण ब्याज कितना होगा। मेरे भाई अभी आपको बोले थे ना, यहाँ देखिए तो 12 फरवरी से 13 अप्रैल है ना, यानी आपको एक दिन का गैप है, यानी डेट में एक का गैप है, यानी 12 से 13 हो रहा है। उधर भी 5 से 6 हो रहा था, 4 से 5 हो रहा था, इस प्रकार से था, तो उसका भी आंसर कितना होता, 35। यहाँ भी कितना आंसर होगा, तो 35 हो जाएगा। आपको समझने में कहीं दिक्कत हुआ, नहीं हुआ, तो आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। ये सवाल जो छोड़ रहे हैं मेरे भाई, आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं जो हम बता रहे हैं और आप देख रहे हैं। आप सॉल्व कीजिए इस सवाल को, पेन उठाइए, तभी आप कुछ सीखिएगा, और इसी टाइप का आपके एनटीपीसी में पूछा जाएगा मेरे भाई। देखिए 10 नंबर सवाल कहता है, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित 4719 रुपया है, ब्याज 4719 रुपया है। ब्याज दर जो है 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। धनराशि बताइए। धनराशि पूछा है आपको, सबसे पहला इस वीडियो का सवाल बताए हैं, कैसे बताए हैं, तो आप हमको बता दीजिए। पहला साल जब रेट लगेगा तो 10% लगेगा। अगर टोटल वर्ष 2 वर्ष का निकाले तो 21% लगेगा, यानी पहला साल 10% और टोटल वर्ष लगेगा 2 वर्ष के बाद 21%, तो इसके बीच गैप कितना है, तो मेरे भाई 11% का है। ये 11% कब लगा है, ये 11% लगा है आपको दूसरे साल के अंत में, और दूसरे साल का अंत में कितना रुपया ब्याज है, तो 4719 रुपया ब्याज है। जरा काटिए तो ये कटेगा 11 चौका 44, बचेगा 3 1, 11 दूना 22, 11 नमा 99, यानी 1% का वैल्यू कितना आया, 429। अगर हमको 100% का चाहिए मेरे भाई, तो 100% का चाहिए तो 100 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं। 429 में 100 से गुना करेंगे तो बोलिए 42,900 राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे साथी को ये सवाल नहीं बना होगा, इस बात को आप लिख के ले सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि यहाँ दूसरे वर्ष के अंत में करा है, और बहुत सारे साथी पढ़ के जाते हैं जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, 3 साल का कैसे निकालना है, 4 साल का कैसे निकालना है, 1 साल का कैसे निकालना है। और ये आप देखिए ना, आपका 18 दिसंबर 2024 में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल पे मेरे भाई नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा। कहा 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4,000 की धनराशि पर साधारण ब्याज, यानी नियरेस्ट कितना होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इस सवाल को भी आपको सॉल्व करना है, और इसका भी आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो 35 रुपया आ जाएगा मेरे भाई। तो बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए 12 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, भर भर के मेरे भाई पूछा गया सवाल है, सिर्फ शिफ्ट चेंज किया है, और आप देखिए कैसे कैसे सवाल पूछा जा रहा है। कहा 4 फरवरी 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4,000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा, बता दीजिए। तो इसका भी आंसर आपको क्या हो जाएगा, 4 से 5 दिया है, यानी इसका भी आंसर आपके सामने क्या होना चाहिए, तो मेरे भाई 35 रुपया। कितना आंसर होना चाहिए, तो 35 रुपया साधारण ब्याज। और ये देखिए ना, आपका ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, और आपका 18 दिसंबर 2024 को पूछा गया है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल, 13 नंबर सवाल, और 13 नंबर सवाल भी एक बेहतरीन सवाल है, और ये भी आपसे टाइम पूछा है। कहा साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 8900 रुपये की धनराशि निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 10,769 की धनराशि प्राप्त होती तो n का मान क्या होगा। यानी आपको क्या बोले, तो इस रेट का आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। रेट का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/10, यानी 10 से 11। आप 8900 रुपया प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, 10,769 रुपया आपका मिश्र धन है तो मिश्र धन। 89 से काटिएगा तो ये 100 बार में कटेगा, और ये आपका 121 बार में कटेगा। जरा हमको बताइए 10 का ये 100 क्या है,
और 11 का ये 121 क्या है, तो मेरे भाई स्क्वायर है, यानी स्क्वायर बोले तो हमारा 2 साल हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, जरा अनुमति दीजिए। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा। कहा किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 9911 रुपया है और रेट है 10%, जो वार्षिक रूप से संयोजित है, धनराशि बता दीजिए। दूसरे वर्ष के लिए पूछा है। देखिए आपका कितना सवाल पूछा गया एक ही टाइप पे, सिर्फ डेटा चेंज करके। और ये आप देखिए कब पूछा गया है, 16 दिसंबर को, सेकेंड शिफ्ट में। तो मेरे भाई कैसे लगाना है सवाल को जरा देखिए ना, आपको तरीका बताए हैं ना। तो आपको पहला वर्ष जो लगेगा 10% लगेगा, पूरे साल में जो लगेगा 21% लगेगा, यानी 2 साल के अंत में। और आपका दूसरे साल का कितना है ब्याज, तो 11% हो जाएगा घटाने के बाद। यहां से देखिएगा तो ये 9911 रुपया आपका क्या है, तो ये आपका ओरिजिनल क्या है, तो दूसरे वर्ष का रियल डेटा है, यानी रियल चक्रवृद्धि ब्याज है। काटिएगा तो ये 11 नमा होता है 99, 10 11 का 11, यानी 100% निकालेंगे। तो 100% जब निकालेंगे मेरे भाई 1% का 901 वैल्यू, तो 100% का कितना, तो 90,100 होगा कि नहीं होगा। बोलिए आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि नहीं। कितना समय लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में, इस टाइप के सवाल को उड़ाने में, मेरे भाई कुछ वक्त नहीं लगेगा। जरा आइए नेक्स्ट सवाल आते हैं, 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल देखिएगा। कहा 23 फरवरी 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर 3000 रुपये का साधारण ब्याज नियरेस्ट क्या होगा। तो इस सवाल, ये हमारा डेटा चेंज है लेकिन सवाल सेम है, तो कंसेप्ट हमारा सेम है, बदलेगा नहीं। ये 18/12 यानी 18 दिसंबर 2024 में पूछा है ना, पूछा गया। कितना दिन हुआ, तो आज ये हमारा 26 तारीख है, यानी 8 रोज पहले। 8 रोज पहले, यानी कि मेरे भाई आप देखिए सवाल को कैसे लगा रहे हैं। तो यहाँ से जो आपका डेट, यहाँ से 23 फरवरी से 24 अप्रैल है, यानी 62 दिन, तो यहाँ आप कन्फर्म है आएगा। 62 दिन को जब आप 366 से भाग देंगे तो ये साल हो जाएगा। यानी लिखना है मूलधन यानी 3000 गुना समय ये हो जाएगा, गुना दर बटा हो जाएगा 100। मेरे भाई जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, इसको सॉल्व करने के बाद 40 आपका 56 आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया है कितना, तो 40। लेकिन मेरे दोस्त आप जब निकालिएगा तो मेरे हिसाब से ये 41 रुपया होना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन में कहा है, यानी ये 50 से बड़ा है। नियरेस्ट देखना है तो 50 से बड़ा है, तो मेरे भाई ये आपका 41 इसका आंसर होना चाहिए। अगर ऑप्शन ए दिया होगा तो आप इस पे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका इसका जो नियरेस्ट होगा, इसका नियरेस्ट आप 41 कह सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से और सवाल है, जरा देखिए सवाल क्या है। सवाल को देखिएगा, सवाल कितना लाजवाब है, शानदार है। कहा 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3000 रुपये का साधारण ब्याज निकटतम कितना होगा, नियरेस्ट कितना होगा। तो मेरे हिसाब से बोलिएगा तो इसका भी आंसर 41 रुपया होना चाहिए। आप इस सवाल पे चैलेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो 365 दिन लेके कीजिए, या आप 366 दिन लेके कीजिए, कोई भी दिन लेके कीजिएगा ना, साल में बदलिएगा, तो मेरे भाई आपका ये जो है किसी एंगल से 40 रुपया नहीं हो लगता है होगा, यानी 40 रुपया आंसर नहीं आता है। आइए 17 नंबर सवाल, जरा 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर सवाल कहा 25 फरवरी 2024 से 26 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 3000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। मेरे भाई इसका भी आंसर क्या होगा, तो 41 हो जाएगा, क्यों आपका दिया हुआ है कितना, तो आपका दिया हुआ है 40, लेकिन बोलिएगा तो इसका सही आंसर 41 रुपया होना चाहिए। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, और आइए आज का लास्ट सवाल, और शानदार सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आपका ये वीडियो खत्म। देखिएगा, कहा कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5000 रुपये निवेश किया। यदि n वर्षों के बाद 8640 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान क्या होगा। तो रेट आपका दिया हुआ है कितना, 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 1/5, यानी 5 से 6 हो रहा है हमारा राशि। और देखिएगा रियल में 5000 राशि जो है, ये 5000 ये कितना हो रहा है, तो 8640 हो रहा है।
जरा देखिएगा तो ई जीरो कटेगा, 4 से काटिएगा, 4 एक का 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, यहाँ 4 एक का 4, 4 छः का 24। जरा देखिए तो आपको कुछ दिख रहा है ये क्या हो रहा है मेरे भाई, ये क्यूब हो रहा है। ये जब क्यूब हो रहा है तो बोले तो सीधा टाइम क्या होगा, तो 3 साल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज हमारा हेल्प करेगा तो आप वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।